लास्ट कंडीशन रह जाती है अपनी किसकी, यण संधि की। यानी हम यण संधि पढ़ रहे थे, चौथा प्रकार था यण संधि, जिसमें हमने दो कंडीशन पढ़ ली थी। यण संधि की कहानी क्या होगी एक बार देख लेते हैं। हमने किया था ई या फिर बड़ा ई हो, या क्या हो ऊ या फिर बड़ा ऊ हो, या क्या हो री हो, तीनों में से कोई एक कंडीशन हो, के बाद योग होता हो असमान स्वर का, असमान स्वर का, तो क्या बनेगा, ई का यह बनेगा, ऊ का वह बनेगा, री का र बनेगा। लेकिन ध्यान रखना ये शब्द में र दिखाई न देकर हमें शब्द में त्र दिखाई देगा। शब्द के अंदर र नहीं मिलेगा, त्र मिलेगा, ध्यान रखना ये बात। कैसे दिखाई देगा वो अभी हम चर्चा करेंगे। और ये असमान स्वर की क्या लगा देंगे, मात्रा, या फिर जैसा का तैसा रहेगा। हमने क्या पढ़ लिया था, हमने इन दोनों की कहानी पढ़ ली थी। शेष रह गया अपना कौन सा, री। री का जिक्र करते हैं। री को उठा लो भाई इधर, क्या कि री के बाद जब अपना असमान स्वर आएगा ना, असमान स्वर, तो री का क्या बनेगा, र, और असमान स्वर की लगा देंगे। ये अंतिम कंडीशन रह जाती है यण संधि की, और भ्रमित करने वाली भी कंडीशन है, ये ध्यान रखना आप लोग। कैसे, एग्जाम्पल से समझो आप। एग्जाम्पल आता है, जैसे शब्द लेते हैं, शब्द उठा लो कोई, जैसे शब्द है अपना मात्रानंद, ठीक है ना, मात्रानंद, ये शब्द है। इस शब्द का करेंगे हम संधि विच्छेद। देखो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मातृ प्लस आनंद, ठीक है ना। और भ्रमित करने के लिए वो सबसे पहले ऑप्शन देगा मात्र प्लस आनंद, पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे अब की बार पीटेट में एक क्वेश्चन पूछा था ना कि इसका अर्थ बता दो, ठीक है ना, पुरुष, ठीक है ना, और इसने पहला ही ऑप्शन दे रखा था नर। जल्दबाजी में इसको पुरुष पढ़ेगा और इसको करेगा वो, और कईयों ने कर भी दिया था, ठीक है ना। इसलिए मात्र प्लस आनंद पहला दे सकता है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। पर उसका अर्थ होता कठोर, कठोर, इसका विलोम होगा कोमल, ठीक है ना। पुरुष है, पुरुष नहीं है, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद मात्र प्लस आनंद नहीं होगा, मातृ प्लस आनंद होगा। अब लगाओ नियम अपना, जो हम संधि में पढ़ते आ रहे थे वही नियम लगा दो इसमें। क्या नियम पढ़ रहे थे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण परिभाषा पढ़ रहे थे, सॉरी नियम नहीं था, ठीक है ना। इन दोनों के मध्य नियम लगाना है, ठीक है ना। जिस वर्ण से या शब्द से हमें कोई मतलब नहीं, उनको वैसा का वैसा रखो। अब हम क्या करेंगे, तय को हल करेंगे तो क्या बाहर आएगा, री स्वर बाहर आएगा। अरे ये री है, ठीक है ना। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, नंद का नंद अपने स्थान पर है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं, वो अपने स्थान पर रहेगा, कोई दिक्कत। अब जोड़ करो या फिर नियम लगाओ। अब अपने ये बन गया प्रथम शब्द, ये बन गया दूसरा शब्द। री का योग आ से हो रहा है, स्वर का योग स्वर से हो रहा है, तो स्वर संधि। स्वर संधि कौन सी है, री के बाद आ गया, यानी री के बाद असमान स्वर आ गया। री के बाद असमान स्वर आए तो री का क्या बनेगा, र, और असमान स्वर की लगेगी मात्रा, यानी वैसा का वैसा ही रख सकते हो आप। इतना ही करना है आपको। अब इसका कर दो आप जोड़। जोड़ कैसे करोगे, ये मां अपने स्थान पर है, हल सहित तय अपने स्थान पर है, रे बन गया, री का आ अपने स्थान पर है, और नंद अपने स्थान पर है। पीछे वालों दिखाई दे रहा है क्या। अब इसका जोड़ करो भाई। चलो संयुक्ताक्षर में जब हम जिक्र कर रहे थे त्रय का वर्णमाला में, तो इसको बनाया था तय हल रे हल ए, बनाया नहीं बनाया था। अब यदि मैं इसको त्रा कर दूं तो ये आ बनेगा या नहीं बनेगा, तो ऐसी कंडीशन इन तीनों को मिलाकर बनी है, ठीक। ये मां का मां, ये त्रा बनेगा। अरे त्रा को लेकर किसी को कोई दिक्कत है क्या, और शेष रह गया नंद। मात्रा नंद से वापिस क्या बन गया, समझ गए, मातृ प्लस आनंद, ठीक है ना। अब देखो शब्द के अंदर त्रय दिखाई दे रहा है, रे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ा था, री रे से पहले आधा वर्ण आए, री रे से पहले आधा वर्ण आए। तो सर इसमें आधा वर्ण दिखाई नहीं दे रहा है, आधा वर्ण दिखाई नहीं दे रहा। देखो ये त्रय था ना, इसको हम
तय हल रै से भी बना सकते हैं ऐसे। तो तय से पहले आधा वर्ण है या नहीं, समझे क्या कुछ? अरे ये त्रय लिखेंगे, त्रय किससे मिलकर बना है? तय और रै से। तो ये रहा रै, रै से पहले आधा वर्ण है या नहीं, है ना? तो ऐसे भी पहचान सकते हो। ये शब्द क्या है, यदि आपको थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी ध्यान में रखना पड़ेगा बात। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट यह और वह की तरह आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे? स्वच्छ में देखो, ऐसे आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि वह से पहले आधा वर्ण है। प्रत्येक में आपको सीधा दिखाई दे रहा है क्या, कि यह से पहले आधा वर्ण बैठा है, लेकिन इसमें सीधा दिखाई नहीं देगा। ये देखो तरह, ठीक है ना? इसको अलग करना पड़ेगा, ये रहता है और ये रह रहा है, ये रह से पहले आधा वर्ण आ गया, ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत? ट्राई करना शाबाश। मात्राज्ञा, ठीक है ना? शब्द आता है अपना पित्राज्ञा, मातृपदेश, ठीक है ना? शब्द आता है अपना पितृच्छा, ठीक है ना? एक और लिख लो, मातृच्छा। ध्यान देना, मात्राज्ञा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मातृ प्लस आज्ञा। पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ होगा। मातृपदेश, मातृ प्लस उपदेश। पितृच्छा, पितृ प्लस इच्छा। मातृच्छा, मातृ प्लस इच्छा, ये बनेगा इसका सही, ठीक है ना? समझ गए? और लगभग विद्यार्थियों का यही था। ओके, लिखो भाई जल्दी से। लास्ट और अंतिम प्रकार स्वर संधि का कौन सा था अपना? अयाद्य संधि, अयाद्य संधि, ठीक है ना? अब देखो अयाद्य संधि किसे कहेंगे? अयाद्य संधि किसे कहेंगे? हमारे पास स्वर कितने हैं? 11 स्वर है या नहीं? जी हाँ, 11 स्वर है। हमने यण में ई ऊ और री का योग कर लिया असमान स्वर के साथ। ए आ का योग अपने साथ भी हो गया, शेष अन्य के साथ भी हो गया। अब शेष कौन से रह गए? ये 4 स्वर रह गए, इन्हीं को उठाकर हम अयादि में रख देंगे, ठीक है ना? ए, ए, ओ, औ, ये 4 स्वर रह गए। देखो साथियों, ए, ओ और आओ के बाद यदि योग होता हो किसका? असमान स्वर का, तब क्या होगा? कब? जब ए ओ के बाद असमान स्वर का योग होता हो, तब क्या होगा? ए है ना, इसका बन जाएगा साथियों क्या? अय बनेगा। और ये अय है, इसका बनेगा ओ है, इसका क्या बनेगा? आओ बनेगा। ये आओ है, इसका आओ बनेगा। असमान स्वर का मात्रा लगा दी जाएगी, संधि कहलाएगी अयादि, संधि कहलाएगी अयादि। तो हम क्या कहेंगे? जब ए आई ओ के बाद असमान स्वर आए तो क्रम से क्या बनेगा? अय, आय, आओ, आओ। कंप्लीट, ठीक है ना? अब हम एक एक को उठाएंगे और जिक्र करते हुए चलेंगे। सबसे पहले इस एक की कहानी देखो। ए के बाद असमान स्वर आए तब क्या बनेगा? तब बनेगा ए का बनेगा साथी अपना अय, और असमान स्वर की लगाएंगे हम मात्रा। कंडीशन नंबर बन जाएगी 1, शेष रह जाएगी अपनी 3 कंडीशन और, ठीक है ना? जैसे शब्द आता है अपना नयन,
ठीक है ना। अब इसका करना है हमें संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होगा, ने प्लस अन बनेगा। ने प्लस अन क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है ना। लगाओ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। प्रथम शब्द का, अरे प्रथम शब्द का, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो नए को हल करेंगे तो क्या बाहर आएगा, ए बाहर, और इधर से क्या उठाएंगे, और नए अपने स्थान पर रहेगा। ये देखो दोनों के दोनों स्वर है, तो स्वर का योग स्वर से है। तो ए के बाद ए समान स्वर आया तो ए किस में चला जाएगा, ए किस में बदल जाएगा, जोड़ दो। नए के अंदर ए शामिल आया तो नए पूरा, ये के अंदर एस हुआ तो ये पूरा, और नए का नए। नयन से वापिस क्या बन गया, नयन का मतलब नेत्र। ठीक है ना, समझे कहानी। किसी को कोई दिक्कत, पहचानना कैसे है, जो अयादि संधि में हो, अयादि संधि होगी ना, थोड़ी पहचान देख लेना भाई। वैसे कोई प्रत्यक्ष रूप से पहचान नहीं है इसकी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा भैया। अयादि स्वर संधि में आपको ध्वनि मिल रही है ऐ की, आय की, औ की और आव की। जहां पर अयादि स्वर संधि होगी ना, इन चारों की ध्वनि निकलेगी एक में से। ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल समझो नयन है, इस नयन में ऐ की ध्वनि आ रही है, नयन, यहां से ऐ की ध्वनि आ रही है। ऐ कौन सी संधि में होता है, और ऐ बनता किससे, ए से बनता है, और ए की मात्रा भी लगा सकते हो, ये देखो आप। ठीक है ना, इससे भी पहचान सकते, ट्राई करना आप लोग। नयन, जैसे शब्द आता है अपना शयन, जय, ठीक है ना, शयन, संचय, संचय, शयन, से प्लस अन, शयन। शयन का मतलब होता है सोना। ये सोना गोल्ड वाला नहीं, और नहीं सोना ये सोना बाबू वाला है। ये सोना मतलब होता है सोना, नींद वाला। जे, जे प्लस ए होगा, ध्यान रखना, समझे। चयन, से प्लस अन, चयन मतलब चुनाव करना। संचय, सॉरी संचय, संचय प्लस ए, संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना। समझ गए। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, ओके साथियों, ये रहेगी इसके पहले की कहानी। इसकी कहानी हुई समाप्त, कहानी रहेगी इन तीनों की। ठीक है ना, इन तीनों की कहानी रहेगी। अब देखो इसके बारे में, पीछे वालों बातें नहीं, एक इसका एग्जांपल समझा देता हूं, एक इसका और एक इसका, फिर मैं नीचे एग्जांपल लिख देता हूं, ट्राई कर लेना आप लोग। अयादि संधि का हो जाएगा समाप्त। ठीक है ना। हाँ, जैसे शब्द आता है नायक, नायक नहीं खलनायकों में, नायक का मतलब नेतृत्व करना। जैसे शब्द है नई प्लस अक, अक, ठीक है ना। यहां से ए बाहर आएगा और इधर क्या बैठा है अपना ए के बाद ए समान स्वर आए तो ए किस में चला जाएगा, आय में। नए के अंदर आ शामिल होगा तो ना बनेगा, यह के अंदर ए शामिल होगा तो यह पूरा, और कै का कै, नायक से वापिस क्या बनेगा, ठीक है ना, समझ गए। दो मात्रा कैसे आई, ये देखो किससे बनी है। आप वैसे समझ में नहीं आ रहा तो आप उल्टा कर दो, ऐसे समझ में नहीं है तो इया कर दो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आय की ध्वनि आ रही है ना, ये आय की ध्वनि यहां पर आ रही है। आय किससे बना है, ए से, तो ए की मात्रा आएगी, ये डबल मात्रा। ठीक है ना। अब आप ऐसा नहीं कहोगे इन पर डबल कोनी तो इन पर डबल की आई कया। मैं एक वैज्ञानिक शब्द लिखा हुआ, मेरे को वैज्ञानिक होते अलग अलग वर्ण विच्छेद करो, तो भाईजा इया कर रखो कया इया। मैं ओ स्वर को तू लॉन्च कर दियो रे, फांग रहा फांग रहा, 3-4 लगा दो, काल एक और लगा दो, सही है तो ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है, अब बहुत सारे ऐसे करेंगे, ये लो ये अठे एक तो अठे तो ओ के कर सी, तो डमरू थोड़ी बजा सी। ये देखो ये मात्रा संकेत समझो ना इसका, ये ए है, ये बहुत बहुत सारे यहां पर गोल हो जाते हैं। इसका मात्रा संकेत देखो, जैसे ये ए है, इसकी मात्रा संकेत होता है ऐसे,
इसका क्या होगा, इस ए का होगा, पहले इसका मात्रा संकेत ये रहा, फिर ये पंखुड़ी रहेगी, इसको यहां पर रखो, ये ए है, ये ए है, इसका भी ख्याल रखना आप, छोटी सी बात है लेकिन गच्चा खा जाते हैं इसमें, ठीक है ना। अब चलो आगे, ठीक है ना, ये इसकी कहानी होगी। अब मैं बता देता हूं अव की कहानी। जैसे शब्द आता है अपना हवन, ठीक है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हो प्लस अन हो जाएगा। है को हल करेंगे तो क्या बाहर आएगा, और इधर क्या अपना ओ के बाद एस मान स्वर आया, तो ओ किस में बदलेगा, आओ में, ठीक है। कैसे, ये है के अंदर ओ बाहर निकल गया तो है आधा, है या नहीं। अब है के अंदर ए शामिल करो तो है से है पूरा बनेगा, तो वह के अंदर बना ये पूरा, और न से इस रह गया, हवन से वापस क्या बन जाएगा, एक ये रह गया, इसको हम कहेंगे पावन, पावन जिसका अर्थ होता है पवित्र, ओ प्लस इत्र, सॉरी अन होगा, ओ प्लस अन, पावन का ओ प्लस अन हो जाएगा। यहां से पै को हल करेंगे क्या बाहर आएगा, ओ बाहर आएगा, इधर क्या है अपना ओ के बाद ए आ रहा है, तो ओ किस में चला जाएगा, आओ में। इधर पै भाई साहब आधे थे, तो पै आधा रहेगा, पै के अंदर आ शामिल बना तो पा बनेगा, वह आधा है, वह के अंदर ए शामिल होगा तो वह पूरा, और न का न, पावन से वापस क्या बना, पावन। किसी को कोई दिक्कत। अब इनके एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल या इनको हटा दूं, रहने दे, इसकी कहानी समाप्त हो चुकी है ना, ये रह गया। जैसे शब्द आता है लायक, ठीक है ना, हाँ बनाओ आप, ठीक है ना, विधायिका, ठीक है ना, नायिका, ठीक है ना, विनायक, ठीक है ना, हवन, पवन, भवन हो गया, ठीक है ना, एक लिख लो भवन, हवन, ठीक। ये रह गया अपना क्या, पावक, धावक, ठीक है ना, सावक, ये लो। ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी कंडीशन है। देखो लायक, ले प्लस अक, ठीक है ना, विधायक, विधेय प्लस इक्का, नायक नई प्लस इक्का, विनायक विनय प्लस अक, ठीक। इधर वाले देखो, पवन पो प्लस अन, भवन बो प्लस अन, हवन हो प्लस अन, ठीक। पावक पो प्लस अक, धावक दो प्लस सावक अक, ठीक है ना। ये कहानी थी अयादी संधि की। अयादी संधि समाप्त मतलब स्वर संधि का वर्ष समाप्त, ठीक है ना। कल से शुरू करेंगे हम व्यंजन संधि। किसी को कोई डाउट? ओके साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।